नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। हम जानेंगे पूर्णिया के रणभूमि मैदान में। पूर्णिया में भी एक रणभूमि है और वहाँ रणभूमि मैदान भी है। वहाँ पर तेजस्वी यादव ने आज खूब हुंकार भरी है। पटना से जब वो जा रहे थे पूर्णिया के लिए तो उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की है। आपने भी वो सुना है, बातें जानी है। बीमा भारती के लिए प्रचार प्रसार कर दिया। बीमा भारती ने आज नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। कल पप्पू यादव को नॉमिनेशन करना है। अब क्या करेंगे पप्पू यादव, क्योंकि बीमा भारती ने तो आरजेडी ने फील्डिंग कर दी कि हाँ यहीं रहिएगा। लोगों से अगर आग्रह किया है तेजस्वी यादव ने, कुछ बाहरी लोग भी आएंगे, कुछ इधर उधर के लोग आएंगे वोट काटने के लिए, वो सब बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। तेजस्वी यादव का ये अलग अंदाज वैसे देख रहे हैं। नहीं, वो तो ये भी बोले चाइनीज माल है। चाइनीज माल का एक बार यूज एंड थ्रो होता है, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन बीमा भारती की बात है और पप्पू यादव की बात है। बीमा भारती को जिस तरह से पाला बदल कराया गया, यह सब पूरा स्ट्रेटजिकल मूव था। ये सब पहले से तैयार था। पूरा पटकथा पहले से लिखी जा चुकी थी, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना था। वो तेजस्वी ने इम्प्लीमेंट करा दिया। पप्पू यादव को पॉलिटिकली कट साइज करने के लिए यह पूरी कवायद की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में यादव मतदाता हैं, वो क्या करेंगे। उनको आप तेजस्वी की आज जो सभा हुई वह यादव मतदाताओं को बीमा भारती के फोल्ड में करने के लिए, क्योंकि वहाँ का यादव और जिस समाज से बीमा भारती हैं, गंगोता समाज से, वो गंगोता समाज में दोनों में एकदम 36 का आंकड़ा पूरी तरह से राइवलरी है। वो एक दूसरे पे वोट नहीं चढ़ता। इसी वोट चढ़ाने के लिए ही आज तेजस्वी की रैली हुई और इसीलिए बीमा भारती एक तरह से पटना में पिछले 2 दिनों से कैंप करती हुई नजर आई कि वो किसी तरह से हाथ जोड़ करके मनोबल करती हुई आरजेडी के इर्द गिर्द पार्टी कार्यालय में घूमती फिर रही थी कि वो उनको जरूरत थी राजद के बड़े नेताओं की, तेजस्वी की, लालू की, तमाम ऐसे बड़े जो भी नेता चेहरे हैं राजद में, उनकी आवश्यकता थी। वो आवश्यकता आज पूरी हुई। लेकिन बावजूद इसके जो गंगोता वहाँ पर 75,000 हैं पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में, ऐसे कहें तो 10% मंडल की जो आबादी है 10% है वहाँ पर। तो वो और यादव वहाँ पर आप देखिएगा 7% और मुस्लिम 24%। तो ये जो सवर्ण जो आपको जो गंगोता समाज है, या जिसको आप पप्पू यादव की पार्टी जो हम लोग कह रहे हैं, पप्पू यादव पर गंगोता से ऐसे गंगोता से नहीं बन रहा, नहीं बनता है यादव यानी कि हाँ, तो यादव का। यानी कि वो उधर क्या इसका फायदा उठाएंगे इन दोनों जातियों में जो लड़ाई चलती है। निश्चित रूप से वो इसी के मोल्ड के लिए तो गए हैं तेजस्वी, लेकिन यह होगा ही नहीं। और वहाँ पर लड़ाई जेडीयू तीर छाप और कमल छाप में कौन है? संतोष कुशवाहा है, एनडीए से उम्मीदवार, एनडीए से वही हम कह रहे हैं। तो वो मुस्लिम वोट जो वहाँ पर आपको 24% है, वह कमल को और तीर को हराने के लिए पूरी तरह से एकमुश्त है पप्पू यादव के पक्ष में। ठीक है ना। तो 24% मुस्लिम वोट और 7% यादव वोट में आपको थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं दिखाई पड़ेगा। झोलझाल इधर उधर हिलडुल नहीं करेगा, वो उधर ही रहेंगे, वो पप्पू की तरफ ही रहेंगे। वो क्यों तेजस्वी तो आज गए हैं, तो यादवों का वोट टर्नआउट नहीं होगा। कैसे होगा? गंगोता में और यादवों में ऐसे है वहाँ 36 का आंकड़ा। तो वो जब तक 36 का आंकड़ा पर वोट चढ़ेगा कैसे? वोट तो चढ़ेगा ही नहीं। और गंगोता समाज के लोग बीमा भारती को वोट देंगे ही देंगे निश्चित रूप से। ऑब्वियसली वो गंगोता समाज की कितनी संख्या है वहाँ? गंगोता समाज 75,000 ऐसे बोला जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि 1 लाख है। नहीं 75,000 है वो। उसको आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लीजिए, 1 लाख भी कर लीजिए, लेकिन 75,000 ऐसे और 10% जो वहाँ की आबादी है उसमें 10% गंगोता समाज है, यह हम बताना चाह रहे हैं। लेकिन जो 24% जो मुस्लिम है, वह मुस्लिम वोट का क्या? मुस्लिम वोट देगा क्या कमल छाप में और तीर छाप में? ये आप समझ सकते हैं, या जनता भी समझ सकती है। वो कतई नहीं देने जा रहा है। और वह 24% जो मुस्लिम का वोट वो है, और 7% जो यादवों का, 7 से 8 भी हो सकता है प्रतिशत। 24% मुस्लिम का है, वो 25-26% भी। ये एक आंकड़ा है जो हम लोगों के पास में है। तो उस आंकड़े के लिहाज से हम बता रहे हैं कि इतना वोट जो है सो एक मुश्त गिरेगा। और जो सवर्ण जो पप्पू यादव के पास में, देखिए पप्पू के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? अखलाक अहमद नहीं, राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जाप पार्टी की। हाँ, तो वो राघवेंद्र सिंह कुशवाहा है। तो उतने समय से कुशवाहा के वो बड़े नेता हैं। वो राघवेंद्र सिंह कुशवाहा को छोटे नेता नहीं है। और वो वहाँ पर जब घूम रहे हैं, कैंप कर रहे हैं पिछले कई महीनों से, तो वह निश्चित रूप से संतोष कुशवाहा की वोट में डेंट करेंगे। जब डेंट होगा तो वह डेंट कहाँ लग रहा है? वह पप्पू को फायदा होगा, पप्पू यादव की पार्टी। और पप्पू यादव निर्दलीय लड़ रहे हैं, इसलिए कहीं कोई इफ बट नहीं है। अच्छा, ये बात तय है जैसे ही कल पप्पू यादव नॉमिनेशन फाइल करेंगे, क्योंकि पहले ऐसा लवली आनंद के साथ भी हुआ है, तो पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी निकाल देगी।
वो कांग्रेस के सदस्य ही नहीं हैं, तो निकालने की बात कहाँ नहीं है, उन्होंने पार्टी को विलय किया। नहीं, पार्टी का विलय किया, बट ऑफिशियली उनका जो पर्चा कटता है, जो पर्ची कटती है सदस्यता की, वह सदस्यता की पर्ची कटी ही नहीं, या शुरू से नहीं। हम फ्रॉम वेरी बिगिनिंग हम जो है सो शुरू से इस बात को कह रहे हैं, और इस बात की तस्दीक जो है सो कांग्रेस की ओर से भी अब होता हुआ टॉप लेवल सोर्सेज ने कांग्रेस के इस बात को कह रहे हैं कि उनकी पर्ची कटी नहीं, वह सदस्य बने नहीं, तो फिर उनको हम किस ग्राउंड पे उनको हम निलंबित या बर्खास्त या पार्टी से निकाला जाएगा, यह सब सवाल तो है ही। इसमें कि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, 100% निर्दलीय कल पर्चा भरेंगे। और उसके बाद आप देखिएगा कि वहाँ के आज एक रंगभूमि मैदान में आज हुआ, कल देखिए पप्पू की भी सभा होगी वहाँ भी होनी है। हाँ, वो देखिएगा, वो आपको दिन में ही दिखाई पड़ेगा क्या भीड़, क्या समा, और कैसे लोग पूरी एकजुटता के साथ पप्पू यादव के साथ खड़े हैं वहाँ। तो आपको लगता है कि मतलब पप्पू यादव जब इस रणभूमि में उतरेंगे टक्कर कड़ा होना है, टक्कर काफ़ी कड़ी होनी है, माफ़ कीजिएगा। नहीं, कड़ा और कड़ी की बात छोड़ दीजिए, पप्पू यादव जब वहाँ पर हैं, निर्दलीय हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और उनको तमाम तरह का सपोर्ट है। ये सपोर्ट इसको ऐसे भी समझ लीजिए जो, और ये नाराजगी आरजेडी से जबरदस्त है वहाँ पे लोगों को। अब पूछिए कैसे? क्योंकि आरजेडी ने कटिहार में पेंच फंसा दिया तारिक अनवर के लिए। हाँ, तारिक अनवर भी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ेंगे ना? नहीं, तारिक अनवर तो कांग्रेस से लड़ेंगे। नहीं, तारिक अनवर कांग्रेस को वो सीट कटिहार मिली है, तो वहाँ से तारिक अनवर ने आज नॉमिनेशन कर दिया जी। अशफाक करीम जो आरजेडी से लड़ने वाले थे, वह जो से निर्दलीय लड़ते। तो यह जनता में यह एकदम क्रिस्टल क्लियर मैसेज है कि आरजेडी सब पेंच फंसाती हुई नजर आ रही है, कौन सा धोखा दे रही है। वही बात कर रहे हैं, तो उसी पर जो वही देखिए, पप्पू पूर्णिया में भी वही बात हो रही थी। यह तो जनता आम आवाम इस बात को समझ रही है। तारिक अनवर की भी राहें काफ़ी मुश्किल भरी होंगी, क्योंकि देखिए जब कटिहार में वो कांग्रेस से पर्चा भर चुके हैं, अब अशफाक करीम भी नॉमिनेशन करेंगे, तो काफ़ी मुसीबत होगी ना। देखिए, मुसीबत यही होगी कि जो तारिक अनवर दाल भात खिलाएंगे, वहाँ पर मटन पुलाव चलेगा। अशफाक करीम क्या है? हाँ, ये डिफरेंस आपको दिखाई पड़ेगा, जगह मटन पुलाव एक जगह दाल भात। तो इसका इफेक्ट भी वोटों पर पड़ेगा, थोड़ा वोट पर पड़ेगा, लेकिन जो कैडर हैं, जो कांग्रेस के हैं, जो गठबंधन महागठबंधन अलायंस में है, वो तारिक अनवर की एक अपनी पहचान, अपनी छवि है। इसलिए वो इधर जिस तरह से पप्पू यादव की पूर्णिया में है अपनी पहचान, 2 बार से निर्दलीय, 1 बार सपा से, तो वह अपनी पहचान है। और बार पूर्णिया पर भरोसा है उन्हें कि हमें जिता कर देगी पूर्णिया। निश्चित रूप से। तभी देखिए, बीमा भारती बार बार क्यों बड़े भाई कह रही थी कि वो आ जाए, तब ये सब कुछ वो समझ में आ रहा था, वो गणित। बीमा भारती को, राष्ट्रीय जनता दल को, लालू प्रसाद यादव को, सब कुछ यह समझा। लेकिन जिस तरह से पप्पू यादव की राजनीतिक रूप से कटसाइज करने की कवायद की गई है, ऐसे में पूर्णिया की जनता पूरी तरह से इस बार बदला लेने के मूड में है। कहीं पप्पू यादव पर वोट चढ़ ना जाए। चढ़ेगा ही वो, जो समीकरण हम नहीं बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे, समीकरण बता रहा है, जो समीकरण हमने बताया। और कहीं अगर इन दोनों की लड़ाई में कहीं संतोष कुशवाहा बाजी मार लेगा, तो वो भी गेम पलट जाएगा। संतोष कुशवाहा के डेंट करने के लिए राघवेंद्र सिंह कुशवाहा पप्पू यादव की ओर से वहां पर ऑलरेडी कैंप कर रहे हैं। इस बात को समझने की ऐसा होता है, हमने जब पढ़ा था कि 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्ली जो है वो खीर खा जाती है। नहीं, ठीक है, लेकिन वैसे पप्पू यादव वैसे में से नहीं है कि खीर वो दे देंगे, वो खाने देंगे। हाँ, खाने देंगे, वो नहीं, वो वैसा नहीं, कुछ होने जा रहा है। खिलाएंगे वहाँ पर मटन चावल। हाँ, वो तो चल रहा है उनका, तो उनका तो 365 दिन लंगर चलता है, लंगर चलता रहता है। यह कोई पहली बार नहीं होगा कि पहली बार वो खिला रहे हैं। वो उनकी यूएसपी वही है, उनकी यूएसपी वही है। रवि उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, क्या कुछ उन्होंने खुलकर बताया है, क्या कुछ जो रणनीतियाँ बन रही हैं उस पर चर्चा की है, विशेष चर्चा की है, आपने सुना है, समझा है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।